इस बात में कितनी सच्चाई कि मात्र 20 रुपया में कमाल नहीं चमत्कार हो जाता है यहाँ। बिल्कुल, यहाँ कोई प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता, यहाँ दरख्वास्त लगती है। दरखास्त जैसे थाने में जाते हैं, रपट मात्र 20 रुपया में दरखास्त। हाँ, आपसी घरेलू कलह के कारण आज हजारों परिवार उजड़ने की कगार पर है। देखो, लीवर में दिक्कत हो, किडनी में दिक्कत हो, हड्डी में दिक्कत हो तो हम डॉक्टर के पास चले जाएं, लेकिन जब मन में विकार आते हैं, जिसको हम मनोरोगी बोलते हैं, जो ऊर्जा घर की बिगड़ती है, नेगेटिव एनर्जी जब आती है, नकारात्मक शक्तियां, ऋणात्मक फोर्सेस जब घर में प्रवेश करती हैं या करा दी जाती हैं। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, इस वक्त आशीष श्री बालाजी धाम में हमारी टीम मौजूद है भाई, और आज की वीडियो अद्भुत और अनोखी रहने वाली है, क्योंकि भाई ऐसी ऐसी बातें आपने सुनने में लगी जो बातें आपने आपके जीवन के अंदर संजीवनी बूटी का कार्य करेगी। ये मेरे हाथ में 20 रुपये देखने लग रहे हैं भाई। महाराज जी अभी दिनेश पुरी जी महाराज नू कहने लग रहे हैं, चाहे आपके घर में कोई भी समस्या हो, हर समस्या का समाधान, चाहे आपके शरीर के अंदर कोई भी समस्या हो, उस समस्या का समाधान भी मात्र 20 रुपया के अंदर करने की बात महाराज जी कहने लग रहे हैं भाई। वो दरबार भी, इससे पहले कि वो लाइव तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, जिन बहन बेटियों के अंदर भूत प्रेत ओपरी प्राई टोना टोटका इस प्रकार की जो समस्याएं थी, उन समस्याओं का समाधान भी यहाँ पर इस बालाजी दरबार के अंदर किया जाता है। सबसे पहले तो महाराज जी नमस्कार जी। जी सीताराम, जय श्री राम। कैसे है महाराज जी? बिल्कुल, प्रभु की कृपा आनंद। अच्छा, नो बताओ जी, आप इस बात में कितनी सच्चाई कि मात्र 20 रुपया में कमाल नहीं चमत्कार हो जाता है यहाँ? बिल्कुल, यहाँ कोई प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता, यहाँ दरख्वास्त लगती है। दरखास्त जैसे थाने में जाते हैं, रपट मात्र 20 रुपया में दरखास्त। हाँ, तो 20 रुपए के बतासे भक्त लाए। 3 देवता हैं, बालाजी महाराज, भैरव बाबा, प्रेतराज सरकार। तीनों देवताओं को 20 रुपए के बतासे, पहले बालाजी, फिर भैरव बाबा, फिर प्रेतराज सरकार। तीनों देवताओं को भोग लगाने के पश्चात एक भाग, एक अंश, 2 बतासे खुद खाने पड़ते हैं। बाकी ऊपर से उतारा करके 21 बार घड़ी की सुई की दिशा में पीछे फेंक दो। भोग नहीं लग रहा है तो सुखे जो आपने 20 रुपए लिए, ये ले, मन ही मन अपना विषय, अपना प्रश्न, अपनी बात अपने भगवान को कहो, किसी को नहीं कहनी होती। और भीड़ में कहीं भी बैठ जाओ, नाम लेकर के मैं आपकी पुकार लगाऊंगा, आप मंच पर आएंगे, माइक में हटा देता हूं, बातें हम गोपनीय रखते हैं। आपका दुख, आपकी समस्या क्या है ये मैं बताऊंगा, दुख और समस्या का कारण भी मैं बताऊंगा, और निवारण भी पर्चे पर मैं ही लिख करके दूंगा। यही दरबार की खासियत है। बिल्कुल भाई, तकरीबन 80% आजकल घर के अंदर भाई लड़ाई होने लग रही है भाई। पति पत्नी ने देखकर राजी नहीं, और पत्नी पति ने देखकर राजी नहीं। माँ बाप आपस में, माँ अपने बेटा ने मार दे, बेटा माँ ने मार दे महाराज जी के, और राजी समाज में आपसी घरेलू कलह के कारण आज हजारों परिवार उजड़ने की कगार पर है। देखो, लीवर में दिक्कत हो, किडनी में दिक्कत हो, हड्डी में दिक्कत हो तो हम डॉक्टर के पास चले जाएं, लेकिन जब मन में विकार आते हैं, जिसको हम मनोरोगी बोलते हैं, जो ऊर्जा घर की बिगड़ती है, नेगेटिव एनर्जी जब आती है, नकारात्मक शक्तियां, ऋणात्मक फोर्सेस जब घर में प्रवेश करती हैं या करा दी जाती हैं, तो आदमी क्या करता है, या तो झगड़ा करेगा, दंगा फसाद करेगा, विवाह नहीं करूंगा मैं, और फिर नहीं करूंगा, उम्र निकल जाए, फिर होते ही नहीं, या विवाह करना चाह रहे हैं, विवाह जब करने की ओर चलते हैं, देखने वाले आते हैं, देख करके नाही कर देते। वो नाही क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे भीतर से नेगेटिव वाइब्स निकलती हैं, पॉजिटिविटी अगले को आती नहीं। वो घर जाके मना कर देंगे कि ना जी हमारी ना है जी। तो सबसे पहले आदमी को पॉजिटिव होना पड़ेगा। विवाह नहीं हो रहा या विवाह हो भी गया तो आजकल तो हनीमून से नहीं लौट रहे, कोई नीले ड्रम में जा रहा है, तो या हनीमून पे ही पत्नी ने पति को मरवा दिया जी। तो मेरा कहने का भाव यही है कि विवाह हो तो वो चले, और फिर गृहस्थी भी चले, संतान उत्पन्न भी हो। डॉक्टर के पास जाते हैं, बच्चे नहीं हो रहे जी, डॉक्टर मेडिकली फिट बता देता, पति और पत्नी दोनों, माता पिता को कहता है मेडिकली फिट हो, अब दवाई भी किस चीज़ की दे। भ्रूण क्यों नहीं पकता बनता, जाइगोट फॉर्मेशन क्यों नहीं होती, अंडाणु भी विकसित, शुक्राणु भी विकसित, माता पिता मेडिकली दोनों फिट हैं, और वो चाहते भी हैं बच्चे हों, क्योंकि ऊर्जा पीछे है, कोई नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक शक्तियाँ हैं। बार बार 1 नंबर से एग्जाम में रह जाते हैं। 10 एग्जाम दिए जी, जब एग्जाम में बैठे थे तब याद नहीं आया, बाहर निकलते ओहो इस प्रश्न का उत्तर तो ये था। उसी ओहो के कारण आधे नंबर से, 1 नंबर से मेरिट लिस्ट में रह जाते हैं। तो ये ओहो ना हो कि आहा हो, आहा मजा आ गया। वो
मेंटल, जब हम शांत रहेंगे मेंटली, एग्जाम से पहले बीमार नहीं होंगे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, और बिल्कुल शांत चित्त होकर एग्जाम में बैठेंगे तो पढ़ा हुआ उस टाइम स्मृति में आएगा। कई बार क्या पढ़ तो लिया, स्मृति में है, लेकिन जैसे परीक्षा हॉल में गए स्मृति से हमारे चित्त से वो बात उतर गई, और 2 4 5 6 घंटे के बाद हमारी स्मृति में वो हो, इस प्रश्न का उत्तर तो ये था। तो इसको बोलते हैं भगवत कृपा। तो जो कोई भी दुख तकलीफ में है, संकट में है, कष्ट में है, आपके कोर्ट केस हैं या 10 धंधे कर लिए, एक भी धंधा नहीं चल रहा नेगेटिविटी के कारण, में कोई बरकत नहीं होती। हाँ, काम भी कर रहे हैं और बरकत नहीं होती। 10 धंधे कर लिए, मैं कह रहा हूँ कर्जा हो गया। अब तो आदमी ये सोचा कि मैं सुसाइड कर लूँ, मर जाऊँ, फांसी लगा लूँ। मेरी आपसे प्रार्थना है, श्री बालाजी धाम हांसी फेसबुक, यूट्यूब या हांसी वाले बाबा जी इंस्टाग्राम पेज पर, हांसी शहर, जिला हिसार, हरियाणा में हर महीने चांदन में शुक्ल 11, 12, 13, 14 पूर्णिमा, चांदनी शुक्ल पक्ष एकादशी से पूर्णिमा तक दिव्य दरबार लगता है। आपने कुछ भी नहीं बताना, केवल दरबार में आओ, मालिक की कृपा से सब कुछ अपने आप होगा। निःशुल्क दरबार है, खाना पीना रहना, यहाँ भंडारे की निःशुल्क व्यवस्था है। इस महीने 6, 7, 8, 9, 10 जुलाई को दिव्य दरबार लग रहा है। पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। आप आओ, समय लेकर के आओ, दरबार में बैठो, ऑटोमेटिकली अपने आप आपका नंबर आएगा, आपको मैं बुलाऊंगा। आपका कारण क्या है दुख का, आपकी समस्या का कारण क्या है वो मैं स्वयं बताऊंगा, और निवारण भी मैं बताऊंगा, तब विश्वास करना, ऐसे नहीं। बिल्कुल भाई, उस टाइम पर यानी कि पर्चे पे आपका नाम बता दिया जाएगा। आपने कहीं पर आपकी कोई भी जो एंट्री है, आपका जो परिचय है, भाई आप किस गांव से, किस जिले से, किस राज्य से आप यहाँ पर पहुंचे हैं, आपने पहले कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। मात्र 20 रुपये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, 20 रुपये की दरखास्त आपने लगानी है। वहाँ जिस टाइम पर दरबार लगेगा, उस दरबार में बैठ कर के मन में ही आपने नाम लेना है भाई। यानी कि जो महाराज जी हैं वो आपको खुद आपका बकायदा नाम और आपकी समस्या के साथ आपको उठाने का कार्य करें। बहुत सारी बहन बेटियों के हमारे पास से फोन आते कि जब भाई डॉक्टर की रिपोर्ट में कुछ भी नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, बावजूद शादी के 10-10 साल हो चुके हैं, शादी के 5-5 साल हो चुके हैं, हमने डॉक्टरों के चक्कर काट लिए, लेकिन भाई बच्चा पैदा नहीं होने लग रहा है। तो भाई महाराज जी, वो बहन बेटियां यहाँ हाजिर, उनका समाधान हो जाएगा 1,00,00,000%। हाथ कंगन 1,00,00,000%, 100% नहीं ना, हाथ कंगन को आर से क्या, पढ़े लिखे को फार से क्या। हाँ। मैं ये इस बेस पर कह रहा हूँ, श्री बालाजी धाम हांसी फेसबुक, यूट्यूब पर या हांसी वाले बाबा जी इंस्टाग्राम पेज पर आप खुद देखोगे, बच्चे ले करके माता पिता आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। कोई 20 साल बाद हुआ है, कोई 16 साल बाद, कोई 18 साल। कितनी बहन बेटियों का महाराज जी आपने अभी तक जिनके बच्चे पैदा नहीं होने लग रहे थे, कितनी बेटियों का यहाँ पर आने के बाद समाधान हो चुका है? सैकड़ों की संख्या में, एक नहीं सैकड़ों की संख्या में। जब आप जाएंगे, अनेकों अनगिनत, बहुत ज्यादा, आप सोच ही नहीं सकते। और वो डॉक्टर के पास भी गए, IVF भी करवाया, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। 3 बार 4 बार 5 बार सक्सेस ही नहीं हुआ। यहाँ आए, मैंने कहा छोड़ो सब चीजें, छोड़ो, केवल भगवत मार्ग पर आओ। छोटे छोटे मंत्र पाठ हैं, अपने ही घर में करने हैं, छोटे छोटे हैं। 1 वर्ष के भीतर, ज्यादा लंबा नहीं, 1 वर्ष के भीतर, हो सकता है अगले महीने, हो सकता है अगले महीने पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाए। 1 वर्ष के भीतर वो पाठ करो तो पता चलेगा। भौतिक विज्ञान सब कुछ है, कहाँ तक, जहाँ तक भौतिक विज्ञान है, लेकिन मैं आध्यात्मिक विज्ञान की बात कर रहा हूँ, पराविज्ञान की बात कर रहा हूँ। आप फिजिकल बॉडी की बात करो, मैं मेंटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर, उसके भीतर कारणमय शरीर, उसके भीतर विज्ञानमय शरीर, और अंत में आनंदमय शरीर, पराविज्ञान, जो कहते हैं परमात्मा में परा में रहता हूँ। बिल्कुल। देख लो भाई, बहुत सारी जो जानकारी है, हर बातचीत तो एक वीडियो में हम नहीं ले सकते, इसलिए हमें बार बार प्रयास करते भाई महाराज जी ने टटोलन का भाई, ताकि कोई नई नई बात इनके अंदर से निकले, और ताकि आप सभी जो दर्शक लाखों की संख्या में पिछली वीडियो को भी आपके मन में जो कमेंट थे, क्रिया की प्रतिक्रिया जानने की जो इच्छा थी, इसलिए दोबारा फिर आप सभी दर्शकों की डिमांड के ऊपर है मैं दोबारा यहाँ पर पहुंचा। महाराज जी ये बताइए, जैसे मैंने आपका दरबार देखा और तकरीबन उस रात के 1 बजे तक मैं रुक के गया था। आप का एक प्रक्रिया कि भाई आप नाम बोल देते हैं कि भाई रामफल सुन रहा है, भाई रामफल के घर में पत्नी की समस्या, वो उठ का आ जाओ। तो महाराज जी ये कोई अंदाजा होता है, मतलब कोई ये आपने 10-20 बात ऐसी को रिटाई तो नहीं है भाई आपकी डायरी में, भाई हर घर में कोई ना कोई पत्नी की समस्या तो होगी, भाई संतरो आ जाओ भाई जिसके घर में जमीन की समस्या है, तो कोई ना कोई तो संतरो पाओगे जिसके घर में जमीनी समस्या। ऐसा तो नहीं कि एक पूरा प्री प्लान और स्क्रिप्टेड हो। हाँ, चल अब इसमें आगे चलते हैं। हाँ। जमीन की समस्या एक बात। हाँ। फिर मैं जब वो आते मेरे पास, माइक हटा देता हूँ। हाँ। मैं उनके घर के और भी सदस्यों का नाम बताता हूँ।
अच्छा। और मृतक और दिवंगत आत्माएं हैं, मान लो हाँ, साथ में कोई हाँ। पिता दादा परदादा, यदि उनकी तृप्ति नहीं हुई, मुक्ति नहीं हुई, जो गति नहीं पितर हुई, बोलते हैं इन्हें। जी, पितर का हो या कोई घर में प्रेत आत्मा, तो मैं उस मृतक आत्मा का नाम भी बताता हूँ। अच्छा। तो ये कैसे तुक्का है, और वो हाँ भरते हैं। फिर मैं कुछ एक और भी घटनाएं बताता हूँ। तो फिर तुक्का नहीं माने, तरीका माने। ऐसा नहीं, देखो हाँ। अब भारत भूमि में नाम तो 1 करोड़ होंगे। ठीक है। आप बात को समझो। सही बात। और समस्याएं भी रिपीटेटिव मोड में हो सकती हैं, लेकिन सटीक बात तो ये है ना कि मैंने बुलाया भाई उदाहरण के लिए अमुक अजय आ जाओ जी। अब अजय उस भीड़ में 10 होंगे। अब कौन सा अजय, एक बात तो बोलनी पड़ेगी। ठीक है। अब बात मैं वही बोलूंगा जो उनका संकल्प है। अब जब वो संकल्पित व्यक्ति मेरे सन्मुख आएगा तो मैं उसके बारे में कुछ और भी बातें बताऊंगा। अच्छा, वो ऑफ कैमरा बताई जाती है। हाँ, वो ऑफ कैमरा, क्योंकि बहुत सी प्राइवेसी होती है। प्राइवेसी होती है। कुछ तो मैं शब्द, जैसे एक बहन जी आई तो वो पहले दिन आई, उसका नंबर नहीं आया, तो वो यहाँ संकल्प करके गई, तो उसको ऐसा आभास हुआ कि सामने से उसको कुछ सुनाई दिया परमात्मा के यहाँ से कि तू बेटा कल चली जा और कल तेरा आदेश दरबार में आ जाएगा और ये बच्चा आप मुझे सौंप दो। तो जब वो अगले दिन आई तो मैंने नाम लेकर के उनकी पुकार लगाई और मैंने आते ही कहा, लाओ ये बच्चा मुझे सौंप दो, मैं इसका कल्याण कर दूंगा। तो बोल गुरुजी मैंने कल यही बात यहाँ बोली थी महाराज के चरणों में, और मुझे सामने से ऐसी आवाज आई कि कल तेरा आदेश आएगा। मैंने कुछ महिलाओं को बताया, देखना कल मेरा आदेश आएगा। और आपने आते वही बात क्यों बोले कि ये बच्चा मुझे सौंप दो, मैं इसका कल्याण कर दूंगा, इसका उद्धार कर दूंगा। तो कई बार क्या है, बड़ी नेचुरल वे से लय बनती है। केवल नाम बोलने से बात नहीं बनती, आगे भी बताना पड़ेगा क्या हो चुका, क्या हो रहा है। घर के कुछ सदस्य और भी यदि किसी को समस्या, तो मैं नाम लेकर के पुकार लगाऊंगा। मृतक आत्मा का नाम बताऊंगा। केवल नाम लेने से बात नहीं बनेगी। और यूं बोले अजय जमीन का केस है, और कोई अजय को जमीन का केस नहीं हो तो सही ना, ऐसा नहीं होता। कई बार ऐसा भी होता है भाई, आप नाम ले लेते हैं और उस नाम का कोई नहीं मिलता भी ना, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। हाँ। वो चाय पानी पीने गए, फिर आ जाएगा। अच्छा, फिर आ जाएगा। मतलब दरखास्त लगा के, वो आदमी दाएं बाएं, हो सकता है वो शुरू में गए हो, आ जाते हैं कि जी मैं दाएं बाएं था, या वो शुरू में था, या हरियाणा में तो बीड़ी, बिल्कुल बीड़ी पीने के बाहर भी चला जाता है। अच्छा, अभी जो प्रक्रिया है, जब अभी आप 5 दिन का आप कार्यक्रम बता रहे हैं, 6, 7, 8, 9, 10 तारीख का, तो प्रक्रिया क्या रहेगी भाई? ये कार्यक्रम दिन में चलेगा, दिन में क्या प्रक्रिया रहती है, और रात की जो प्रक्रिया दरबार की प्रक्रिया क्या रहती है? 6, 7, 8, 9, 10 जुलाई को दिव्य दरबार लगेगा अभी, क्योंकि 6 जुलाई को 11 से चांदनी एकादशी है। ठीक है। हर महीने चांदनी एकादशी से लगता है, पूर्णिमा 10 जुलाई की है। अब की बार 6, 7, 8, 9, 10 जुलाई पूरी रात दिव्य दरबार लगता है। 7 बजे भगवान बालाजी महाराज की ग्रीष्मकालीन गर्मियों में आरती होती है। 7 बजे से आरती के पश्चात भंडारा चलता है। 8, साढ़े 8 बजे दिव्य दरबार शुरू हो जाता है। दिन में भगवान बालाजी महाराज की प्रातः आरती होती है। उसके बाद कुछ संकटधारी श्रद्धालु आते हैं। 2 से 4 प्रेतराज सरकार का दरबार लगता है। संकटधारी, नेगेटिव एनर्जी, रोगी मरीज वाले वो 2 से 4 वो दरबार अटेंड करते हैं। तो लगभग रात में 1-2 बजे तक, 2:30-3 बजे तक दिव्य दरबार रहता है। उसके पश्चात कुछ लोग जो दूर दराज से आते हैं, अपनी श्रद्धा पूर्वक जो यज्ञ हवन करवाते हैं, लगभग 3, साढ़े 3 घंटे का हवन चलता है। तो जो यज्ञ में बैठते हैं, जो यज्ञ हवन में जो करवाते हैं, उनको मैं प्रसाद देता हूँ 2-2, 3-3, 5-5 मिनट। तो मेरी तो खैर सुबह ही हो जाती है। अब 2-2 मिनट में प्रसाद भी देता हूँ, भाई भगवान आपके यज्ञ को संपूर्ण करे, आपको पूर्ण फल मिले, और नियम धर्म से चलो, सनातन पर रहो। तो 2-2 मिनट में बात भी करता हूँ। तो मेरी तो खैर सुबह ही होती है। बिल्कुल। अच्छा, जो दर्शक है, क्योंकि अपने साथ में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की ऑडियंस जुड़ी हुई है महाराज जी, तकरीबन 15 लाख आदमी हमारे साथ जुड़े हैं। तो देश के कोने कोने से जो भी वीडियो को देख करके जो श्रद्धालु हैं, जिनकी एक आस्था है आपकी भावनाओं के साथ, विचारधाराओं के साथ, जो जुड़ना चाहते हैं, उनके यहाँ रहने की, खाने की व्यवस्थाएं क्या रहेंगी? पूरी निःशुल्क व्यवस्था। पूरे अच्छा, कोई पैसा नहीं है ना, भंडारा चलता है निःशुल्क। और निःशुल्क गुरुकुल भी हमने शुरू किया है। अच्छा। गुरुकुल में ये नहीं है कि केवल वैदिक सनातन शिक्षा देंगे, संस्कारी डॉक्टर बनाएंगे, संस्कारी इंजीनियर बनाएंगे। किसी भी जाति का हो, वो आए, उसका जनेऊ संस्कार होगा विधिवत, और उसको धोती कुर्ता या ये जो गुरुकुल की जो परंपरा है, और जनेऊ क्यों पहनाएंगे? जनेऊ से ये रहेगा कि मैंने ये गलत काम नहीं करना, बच्चे के चित्त में संस्कार जाएगा। मैंने ये पोशाक पहनी है तो मैंने नियम से रहना है। ड्रेस का तो महत्व है ना, ड्रेस कोड का महत्व जी। होता है जी। तो उसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए वेद की, शास्त्र की शिक्षा भी देंगे, साथ में मॉडर्न एजुकेशन भी, मैथ भी, साइंस भी। फिर जो बच्चा आगे चल के इंजीनियर बनेगा, इंजीनियर बनाएंगे, संस्कारी बनाएंगे। कब से शुरू करेंगे?
हो चुका है। हाँ, बच्चे हैं, मैं मिलवाऊंगा अच्छा, आपको। अच्छा, ठीक है। जब दरबार लगेगा तब आना, उनका इंटरव्यू भी मैं एक बार मैं दिखाऊंगा सबको। खाना पीना रहना निःशुल्क गुरुकुल की व्यवस्था है। तो निःशुल्क भंडारा यहाँ पूरे वर्ष चलता है, रहने की निःशुल्क व्यवस्था है और बहुत अच्छी व्यवस्था है। चाहिए तो भाई आसी शहर है, कहीं भी होटल में रुको, अपना गाड़ियाँ लेके आओ, दरबार अटेंड करो। अच्छा महाराज जी, बिल्कुल बहुत सारी देखो सोशल मीडिया पर ऊपर वीडियो भी वायरल हुआ है, भूत प्रेत टोने टोटके आत्मा ऊपरी पराई, मतलब कई जो जो ये जगराते देखा हाँ पा, उन जगराता में मतलब वो लड़कियां के अंदर बेरन वो बड़ा रनूखंडा आ गया, ऐसे करन लाग जाए। आपके दरबार में मैंने देखा था वो जी, ये दो कई लड़कियां थी, वो मतलब पता नहीं उनमें क्या जैसा, नहीं, लड़के भी ऐसी होते हैं, लड़के भी होते हैं। हाँ लड़के भी होते हैं। उसमें सच में कोई आत्मा घुस जाती है क्या? ये नेगेटिव एनर्जी होती है। जब आपके जब कई बार जैसे एक व्यक्ति ने बताया, मेरी माँ का पथरी का दर्द उठ गया तो लोट पलोट होने लगी, उसका दर्द में हाँ। तो दर्द को देख नहीं सकते। अब वो जिद कर ले डॉक्टर की, भाई पथरी का इलाज फिर करूंगा, दवाई बाद में दूंगा, पहले दर्द दिखा दे। अच्छा। मैं दवाई दूंगा ही नहीं, पहले मैं दर्द देखूंगा। दर्द ना तो किसी मशीन में आएगा और ना देखने में आएगा, अनुभव में आएगा। तो जब नेगेटिव एनर्जी शरीर में होती है, नेगेटिव ऊर्जा, तो आदमी सारे उल्टे काम करेगा, गालियां देगा, बोलेगा नहीं, सोता रहेगा, इरिटेट हो जाएगा, घर से भाग जाएगा, सम्यक व्यवहार नहीं करेगा। पढ़ता बच्चा विद्यार्थी है तो पढ़ेगा नहीं, कहना नहीं मानेगा। पति पत्नी है तो रिश्ते में दरार आ जाएगी, पत्नी में दिक्कत है तो किसी का कहना नहीं मानेगी, माता पिता का, एंड वाइस वर्सा, सो एंड सो। तो जब नेगेटिविटी होती है उनमें कोई डिवाइन एनर्जी नहीं होती। जब डिवाइन एनर्जी की हील करते हैं और उधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तो दोनों में अट्रैक्शन होता है। जो बलवान होगा वो जीत जाएगा। नेगेटिव फोर्सेस ज़्यादा बलवान होंगी तो उनका वर्चस्व रहेगा, पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा रहेगी तो नेगेटिविटी को निकलना पड़ेगा। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव है। अब इसको आप, अब है तो आदमी, हम उसको चोर कहते हैं, डाकू कहते हैं, लुटेरा कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं, बलात्कारी कहते हैं, उसके व्यवहार के अनुसार है नेगेटिव एनर्जी। लेकिन उसके गुणों के आधार पर कोई भूत कह देता, कोई प्रेत, कोई पितर, कोई जिन, कोई बैताल, कोई पिशाच, कोई कुछ। बिल्कुल है। तो भाई फिलहाल यानी कि मात्र 20 रुपया की जो दरखास्त आपकी लगेगी, किसी की घर में कोई भी जो समस्या है, किसी भी भाई बहन का बार बार यदि एक्सीडेंट होने लग रहा है या यदि वो बार बार प्रयास कर रहा है, जीवन के अंदर उसने सफलता नहीं मिल रही है, या फिर भाई उसके पास धन दौलत है, यानी कि वो तो करोड़पति है लेकिन उसकी आत्मा नहीं, यानी कि मानसिक तौर पर वो पागल है, उसने संतुष्टि नहीं मिल रही है, लाखों करोड़ों रुपये होते हुए भी जीवन के अंदर उसने यही नहीं पता चल रहा कि भाई मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मनुष्य रूपी जीवन का लक्ष्य क्या है। तो उन समस्याओं का समाधान आपने आसी जो दिव्य दरबार लगेगा वह श्री बालाजी दरबार 6, 7, 8, 9, 10 जुलाई को, ये 5 दिन भाई आपकी हर समस्या का समाधान आपने यहाँ पर मिलेगा दिव्य दरबार के अंदर है। वो तमाम तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। महाराज जी अंत में कोई स्पेशल रिक्वेस्ट, कोई संदेश देना चाहेंगे दर्शकों को, श्रद्धालुओं को? मैं आपको भी कहूंगा, बताओ जी। 6 जुलाई को हम आपको बुलाते हैं। ठीक है। जो श्रद्धालु आएंगे पहले उनसे ये पूछना कि क्या वो मेरे से मिले, एक बात। सही बात है जी। और पहले मैं आपको कहूंगा, अजय जी, भारद्वाज साहब, आप तुक्के मारो, ठीक है, आप पूछा पाड़ो, ये तो ठीक है। सही बात है जी। मैंने तो पिछली बार भी अपने जो गुप्त सूत्र उनके हवाले मैंने पूरी पूछताछ करी। अच्छा, और फिर मैं बोलूंगा उनके बारे में, फिर वो श्रद्धालु बता देगा कि भारद्वाज ने बुझा ठीक पाड़ी है कि महाराज ने। अच्छा, ठीक है। बढ़िया नहीं है, हो जाएगा दूध का दूध, पानी का पानी। उस दौरान हाथ में गंगा जल उठवाओगे कि तू हाथ में गंगा जल ले, लोटा में नमक डाल कि तू महाराज तो मिला हो, ये बात जो महाराज जी बोल लगा ये किस बताइयो, फिर तो हो जाएगा ना दूध का दूध। बिल्कुल। तो मैं दर्शकों को ये कह रहा हूँ, किसी भी प्रकार की देखो कष्ट है, संकट है, होती हैं भाई, हर घर में होती हैं। मैं पढ़ा लिखा हूँ, केमिस्ट्री से मैंने MSc की, PhD की, कस्टम विभाग में मैं सुपरिटेंडेंट रहा हूँ, अधिकारी रहा हूँ। मैं भगवत मार्ग में जन्म से ही हूँ। माँ ने अच्छे संस्कार दिए, मेरे चित्त में भाई भक्ति की भावनाएं थी। मैं संपन्न परिवार से रहा हूँ, पैतृक जमीन जायदाद भगवान का दिया, मेरे पास सब कुछ है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप एक बार विश्वास करके एक बार आएं, जब आपका नंबर आए, जब आपके आदेश आए, जब मैं आपके बारे में बताऊं तो फिर विश्वास करना। पहले इतना विश्वास कर लो, कोई पैसा तो लगना नहीं। एक बार आप आओ, जांचो, देखो, परखो, समझो, ठीक लगे तो आओ, नहीं तो भाई हरियाणवी में कहावत है, भाई तेरी मेरी राम राम। राम राम। बिल्कुल।
भाई देखो महाराज जी का भाई जो व्यवहार कुशलता है वो स्पष्टवादी है भाई, और बहुत तगड़े लेवल के ऊपर एक्सपीरियंस है भाई। हर इंटरव्यू के अंदर हमने कुछ न कुछ सीखने मिला है, जितनी बार भी बैठे हाँ हर बार कोई न कोई बात सीख कर न जावा भाई। फिलहाल वीडियो आपने देख ली भाई, फिर भी आपका मन में किसी भी प्रकार का कोई भी संशय रह जाता है और आप यदि दिव्य दरबार के अंदर आना चाहते हैं। अच्छा महाराज जी माफ़ी चाहूँगा, एक बात और भाई, जो विदेश में बैठे हैं, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, दुबई में, अलग अलग जगह, क्योंकि मेरी ऑडियंस वहाँ की भी है, और जो दूर से नहीं आ सकता है उसका समाधान कुछ फोन पर वगैरह पे? उसका एक बार मैं कैमरामैन को कहूंगा वो सामने अर्जियां रखे लाल लाल वस्त्र में, उधर भी रखे वो सामने। अच्छा, ये विदेश का ये विदेश से हमने लाइव अर्जी लगवाई, लगवा दी, ठीक है। लाइव जो विदेश में है, जिनको पीआर नहीं मिली, ग्रीन कार्ड नहीं मिला, या जो दीवार कूद के गए हैं, या कैसे भी गए हैं, कैसे भी गए हैं, वो फंस गए, वो बेचारे 2 साल 4 साल 5 साल 6 महीने वो नहीं आ सकते। यदि वो पीड़ित हैं तो मैं लाइव केवल जो फॉरेन में है, केवल जो विदेश में है, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। भाई देश में हो तो आप स्वयं आओ, आना पड़ेगा भक्ति मार्ग पर। यहाँ 5-6 एकड़ में धाम है, धर्मशाला है, खाने पीने रहने की व्यवस्था है। यहाँ पूरा बहुत बड़ा तीर्थ है, धाम है, हजारों की संख्या में भीड़ आती है। इतना समय नहीं होता, फ़ोन पर इलाज कर दो, इलाज नहीं है। लेकिन जो सनातन धर्म या किसी भी मजहब का हो, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, जो फंस गए किसी कारणवश और वो जो लाभ चाहते हैं, तो मैं आपस में तालमेल बैठा करके धाम कार्यालय में वो संपर्क करते हैं। मैं फ़ोन नहीं रखता। धाम के 8 से 10 नंबर हैं। श्री बालाजी धाम हास्य फेसबुक यूट्यूब पर मिलेंगे, या हास्य वाले बाबा जी इंस्टाग्राम पेज पर नंबर मिलेंगे। और हजारों एक महीने में 10-10 20-20 हज़ार कॉल आ रही हैं, तो मैं कितने लोगों को अटेंड कर पाऊंगा? हाँ जो भाई आना पड़ेगा जी। देखो हाँ, फॉरेन वालों से मैं बातचीत समय निकाल करके कर लेते बिल्कुल भाई। फिलहाल वीडियो आपने देख ली भाई, और हम पट्टी के ऊपर आपको नंबर देंगे। किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी, यानी प्रॉपर यदि आपने एड्रेस लेना है, क्योंकि भाई देश के कोने कोने से बहन बेटियां बड़े बुजुर्ग सभी यहाँ पर लगातार अपनी समस्याओं को लेकर के पहुंचने लग रहे और उनका समाधान भी। इससे पहले की वीडियो हमने डाली थी भाई, उनका रिव्यू लिया था कि सच में क्या यानी ऐसा होता है, तो उन्होंने अपने रिव्यू दिया था भाई, और सच जो यानी वास्तविकता थी वो उन्होंने बताई भी थी। फिलहाल वीडियो को शेयर करें और मर्यादित भाषा में क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर रखें। ग्राउंड मीडिया के लिए आशीष अपने कैमरा के साथ मैं जय भारद्वाज।